Hello everyone, I hope you all are well. Today we will continue our exercise 1.1 for integers. This is for class 7th mathematics. So let's start with question number 10. Question number 10 is saying a water tank has steps inside. एक वाटर टैंक है जो कि हमने फिगर में शो करा हुआ है, उसके अंदर स्टेप्स बनी हुई है, ठीक है. अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. एक मंकी है जो कि टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, जो सबसे ऊपर वाली स्टेप है उस पर मंकी बैठा हुआ है. ओके, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप. और जो 9th नंबर का स्टेप है यानी कि ये वाला, इस पर क्या है, वाटर लेवल है, ठीक है. अब एक मंकी बैठा है फर्स्ट स्टेप पे, उसे पानी पीने के लिए जाना है नीचे 9th स्टेप तक. अब वो किस प्रोसीजर से जा रहा है, देखिए मंकी तो उछल कूद करते रहते हैं, तो वो उसी प्रोसीजर में उछलते कूदते हुए पानी पीने के लिए पहुंचेगा. ओके, तो क्या स्टेप्स हैं हम पढ़ते हैं. फर्स्ट पार्ट, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स 2 स्टेप बैक. अब वो 3 स्टेप नीचे जंप करता है और 2 स्टेप बैक आ जाता है. ओके, देन इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच टू द वाटर लेवल. तो आपको बताना है कि वो कितनी जंप करने के बाद वाटर लेवल पर पहुंचेगा, यानी 9th स्टेप पे जो वाटर लेवल है यहाँ पहुंचने के लिए वो कितनी जंप्स करेगा. ओके, तो इसे समझते हैं विद दिस डायग्राम. देखिए वो मंकी जो है वो है फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है. फर्स्ट स्टेप, सेकंड एंड दिस इज थर्ड, यानी कि पहले स्टेप में वो पहुंच गया. यहाँ पर कितनी जंप की, देखो बैठा तो पहले पे है ना, तो यहाँ से काउंट करेंगे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 स्टेप की जंप हुई तो वो पहुंचा 4th नंबर की स्टेप पे. ओके, उसके बाद वो सीधा सीधा नहीं जा रहा, वो फिर पीछे आ रहा है. देखिए फिर कितना पीछे है, 2 स्टेप्स बैक आया. अब इस स्टेप में पहुंचा हुआ है मंकी, तो 2 स्टेप्स बैक मतलब 1 2, यानी कि वो पीछे चले गया दोबारा और पहुंच गया 2 पर. तो इसे हम बैक साइड से दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है. तो ये हो गई उसकी दूसरी जंप जो कि उसने पीछे की तरफ लगाई. अब क्या, अब अगेन वो करेगा आगे की तरफ 3 स्टेप की जंप. तो करिए यहाँ से 3 स्टेप की 1 2 3, तो 2 से कहाँ पहुँच जाएगा, वो 5th नंबर की स्टेयर पे पहुँच जाएगा, है ना. अगेन ही विल गो बैक बाय 2 स्टेप. अब वो 2 स्टेप्स बैक जाएगा, यानी 4 3, यानी 3 नंबर की स्टेप पे वो पहुंच जाएगा, है ना. अगेन अब 3 नंबर की स्टेप से वो जंप करेगा 3 स्टेप्स को फॉरवर्ड. अब देखिए 1 2 3, यानी 3 से वो पहुंच गया 6 पर, 6 नंबर की स्टेप पर, ठीक है. अब 6 नंबर स्टेप से अगेन हो जाएगा 2 स्टेप्स बैक, तो 5 एंड 4, यानी 6 वाले से पहुंच गया वो 4th स्टेप पे. ओके, अगेन ही विल गो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम 4th पोजिशन, 4th स्टेप, है ना. तो 4th स्टेप से आप इसे भेजिए 3 स्टेप्स आगे, तो ये पहुंच गया 7th स्टेप पे, है ना. 1 2 एंड दिस इज 3. अगेन 7th स्टेप से ही विल गो बैक साइड बाय 2 स्टेप, तो ये पहुंचा अगेन 5 स्टेप पे, 5th नंबर के स्टेप पे. ओके, फिर 5th नंबर के स्टेप से अगेन वो जंप लेगा 3 स्टेप की, तो 1 2 3, तो वो पहुंचेगा 8th नंबर के स्टेप पे, है ना. समझ आ रहा है ना आपको ये कि, तो देखिए अब 8th नंबर के स्टेप पे पहुंचा तो 2 स्टेप और पीछे की तरफ जाएगा, यानी 1 2, 8 से पहुंच गया वो 6 नंबर के स्टेप पे, है ना. तो अब 6 नंबर से अगेन आगे की तरफ लेगा 3 स्टेप की जंप. आपको ये याद रखना है कि आगे की जो जंप है वो 3 स्टेप की है और जो बैक वाली जंप है दिस इज ऑफ 2 स्टेप्स. ओके, तो 6 से करिए 3 स्टेप की जंप, 1 2 3, तो 6 से जब उसने जंप करी तो पहुंच गया 9th स्टेप पे, ठीक है. तो बंदर को प्यास लगी थी, उसने पानी पिया, ठीक है, पानी पी लिया उसने 9th स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर लेवल है ना, तो उसने पानी पी लिया. अब अगेन उसने वापस भी जाना है ना. तो पहले हम समझ लेते हैं पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट में उसके वापस जाने की बात हुई है ना. तो पहले स्टेप को हम समझते हैं. इसमें पूछा गया था इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच टू द वाटर लेवल. तो आपको बताना है कि उसने कितनी जंप लगाई थी वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए. तो हम क्या करते हैं ना, इनकी जंप्स को नेम दे देते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें सॉल्यूशन पार्ट पे इजी रहे, ठीक है. तो देखिए ये थी हमारी फर्स्ट जंप, ये थी दूसरी जंप, ये तीसरी जंप, दिस इज 4th, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड 11th, ठीक है. नंबरिंग लिख दिया आपके लिए ताकि इजी हो फॉर सॉल्यूशन. तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट पे हमें बताना है कितनी जंप्स में वो पहुंचा. तो देखिए फर्स्ट जंप जब करी उसने, वो कहाँ पर था उस टाइम पे, ऑन फर्स्ट स्टेप. तो वो फर्स्ट स्टेप पे खड़ा था मंकी और उसने कितनी जंप ली, 3 स्टेप्स की जंप ली. तो कहाँ पहुंचेगा,
वो पहुंचेगा फोर्थ स्टेप पे, है ना। 1 + 3 दैट इज 4, तो पहुंचा था ना वो फर्स्ट जंप में 4 पे। देन उसके बाद उसने सेकेंड जंप ली जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन की थी, है ना। अब वो है अभी कहाँ पर है, फोर्थ पे। और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी जंप ली थी उसने, 2 स्टेयर्स की, है ना। तो -2 कर दिया तो ये हो गया 2। तो वो पहुंच गया कहाँ, सेकेंड नंबर की स्टेप पे। ओके, अब उसने थर्ड जंप ली। उसके बाद थर्ड जंप में वो कहाँ पहुंचेगा, देखो सेकेंड जंप में वो था सेकेंड नंबर की स्टेप पे। तो थर्ड नंबर की जो जंप थी वो थी फॉरवर्ड, है ना। फॉरवर्ड जंप थी नहीं थर्ड नंबर की, तो तब उसको ऐड करिए, ये पहुंच गया फिफ्थ नंबर की स्टेयर पे। जो थर्ड जंप थी ना उसकी, ये ऊपर लिखी हुई है जो ये जंप है, तो थर्ड जंप पे वो पहुंच गया फिफ्थ नंबर की स्टेयर पे। ओके, अब फोर्थ जंप जो ली थी उसने वो कौन सी थी, बैकवर्ड जंप, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेयर से उसने ली 2 स्टेप्स की बैकवर्ड जंप, तो माइनस कर देंगे 5 में से 2 को। ओके, तो ये हो गया हमारा 3। तो फोर्थ जंप पे वो थर्ड नंबर की स्टेयर पे पहुंच गया था। देखिए जब बैक गया था तो थर्ड स्टेयर पे था ना। देन अब जब फिफ्थ जंप थी उसकी, उसे भी इसी तरीके से लिखेंगे। अब ये 3 नंबर पे है और फिफ्थ जंप में वो फॉरवर्ड मूव करा तो +3 कर देंगे, तो वो पहुंच गया 6 नंबर की स्टेयर पे, है ना। तो फिफ्थ जंप पे कहाँ था वो, 6 नंबर की स्टेयर पे, है ना। तो इसी तरीके से ये आगे की जंप्स भी लेगा, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, इसको भी हम इसी तरीके से कैरी करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को रब कर रही हूँ, देन वी विल डू सॉल्यूशन। ओके, सो 6 जंप हमें फिफ्थ तक तो कर चुके हैं। अब देखिए 6 जंप में मंकी कहाँ पहुंचेगा। 6 जंप में देखिए फिफ्थ में तो था वो 6 पे, है ना। और 6 नंबर की जो जंप थी वो बैकवर्ड थी, तो -2 करेंगे हम, ठीक है ना। तो 6 - 2 दिस इज 4, यानी जो 6 जंप थी उस पे वो पहुंच गया फोर्थ स्टेप पे। देखिए 6 नंबर की जंप पे वो कहाँ पहुंच गया था, फोर्थ स्टेप पे, है ना। देन वी विल चेक फॉर द 7th जंप। अब जो 7th जंप थी वो थी फॉरवर्ड जंप, तो हम इस 4 पे ऐड कर देंगे 3 को, तो ये पहुंच गया 7th नंबर के स्टेयर पे, है ना। इसी तरीके से हम चेक करेंगे फॉर 8th जंप। तो 8th जंप कहाँ की तरफ है, दिस इज ऑन द बैक साइड, है ना, बैक साइड में लग रही है जंप। तो 7 जो कि 7th स्टेप में पहुंचा हुआ है वो, है ना। तो 7 पे पहुंचा है, -2 करेंगे तो ये हो गया 5। तो देखिए जो उसकी 8th जंप थी उसमें वो कहाँ पहुंच गया था, 5th नंबर की स्टेप पे, तो आया ना 5th। तो हम दोनों तरीके से करके बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से मंकी ने जंप करी और वो कैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जंप करके पानी पीने तक पहुंचा, ठीक है। अब बारी आई हमारी 9th नंबर की जंप की। 9th जंप पे मंकी कहाँ पहुंचा बेटा, देखिए 8th जंप पे तो 5th स्टेप पे था और 9th जंप है फॉरवर्ड वाली, तो हम करेंगे +3। देखिए सीक्वेंस में चल रहा है, एक बार +3 एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना। इसी तरीके से हम कैरी कर रहे हैं इसे। तो 9th जंप में 5 + 3 हो गया हमारा, दिस इज 8, यानी कि ये पहुंच गया आप 8th नंबर की स्टेप पे। देखिए जो 9th नंबर की जंप है, दिस इज 9th जंप, तो ये पहुंच गया कहाँ पर, 8th वाली स्टेप पे, है ना। देन अब हम आएंगे 10th जंप, जो उसने 10th नंबर की जंप करी तब वो कहाँ पहुंचा। देखिए 10th जंप में है बैकवर्ड जंप, तो 8 - 2 करेंगे, दिस इज 6। तो 10th जंप में वो पहुंचा 6 नंबर के स्टेप पे। ओके, तो ये है ना 6 नंबर की स्टेप ही। अब 11th जंप आई जो कि लास्ट जंप थी, जिससे कि वो पहुंच गया था 9th स्टेप पे। तो 6 + 3, 6 तो ये है जो कि 10th जंप पे वो पहुंचा था, +3 क्यों किया, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना। देन इट इज 9, तो वो मंकी जो है वो पहुंच गया 9th स्टेप पे। ओके, तो अब ये सॉल्यूशन है इसका, आपको बताना है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच टू द वाटर लेवल। तो आप बताएंगे कि इन 11 जंप्स ही विल रीच टू द वाटर लेवल। ओके, तो हमने लिख दी स्टेटमेंट इन 11 जंप्स ही विल रीच टू द वाटर लेवल। ओके, तो ये तो हो गई हमारे फर्स्ट पार्ट की बात। अब देखिए सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है इधर पे, इस पे हमें बताना है कि मंकी कितनी जंप्स लेने के बाद ऊपर वापस अपने फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा। ठीक है, अभी तो पानी पीने के लिए नीचे आया था, अब वो 9th स्टेप पे है। अब उसके बाद उसने क्या प्रोसीजर अपनाया, अब उसे हम देखते हैं, ठीक है।
सो अब हम सॉल्व करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। इस पे बोला गया है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन। ठीक है, तो जब मंकी ने पानी पी लिया तो उसे जब वापस जाना है, अब वो कहाँ पर बैठा हुआ है, 9th स्टेप पे बैठा हुआ है मंकी। ठीक है, तो यहाँ पानी पिया था उसने, तो अब उसे जाना है वापस फर्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए वो कैसा प्रोसीजर यूज करता है, वो 4 स्टेप्स तो अप जाता है यानी ऊपर की तरफ जाता है 4 स्टेप्स, और 2 स्टेप्स जाता है डाउन यानी फिर वापस आता है 2 स्टेप्स के लिए। तो देखिए 4 स्टेप्स अप कैसे जाएगा वो, 1 2 3 4 यानी कि इसने जंप करी और पहुंच गया 5th पे। 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4 स्टेप की एक जंप उसने ले ली अप साइड। अब उसके बाद वो अगेन डाउन आ रहा है, तो कितने स्टेप्स डाउन आ रहा है, 1 2 यानी कि वो आ गया यहाँ पर, 2 स्टेप्स वो डाउन आ गए यानी 1 2 यानी कि ये 1 और ये 2 स्टेप्स वो नीचे की तरफ उतर के आ गया। ओके, तो वो पहुंच गया 7th नंबर के स्टेप पे। ओके, देन अब 7th नंबर के स्टेप से वो अगेन लेगा 4 स्टेप्स की जंप अप साइड। तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि वो पहुंच जाएगा 3rd नंबर के स्टेप पे। अब देखिए वो बड़ी बड़ी जंप्स ले रहा है ना। देन अब 3 स्टेप्स के बाद वो उसने फिर बैकवर्ड ली जंप जो कि थी 2 स्टेप्स की, तो 1 2 स्टेप्स ने बैक ले लिए, तो ये पहुंच गया 5 पे, है ना। देन अगेन वो 5 से कहाँ की तरफ मूव करेगा, वो करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो 5 से फॉरवर्ड कितना, 4 स्टेप्स, तो 1 2 3 4 यानी 5 से अगेन उसने मूव किया और वो पहुंच गया फर्स्ट स्टेप पे जहाँ वो पहले बैठा हुआ था, है ना। ये फर्स्ट स्टेप 9 से जब 5th वाले स्टेप पे पहुंचा, दिस इज द फर्स्ट जंप, है ना, ये थी उसकी पहली जंप। उसके बाद उसने बैक जंप करी जो कि ये वाली जंप है ना, ये है उसकी सेकेंड जंप, है ना, जो उसने बैक में करी है। देन उसने एक और आगे की तरफ जंप ली, दिस इज फॉरवर्ड जंप, दिस इज 3rd जंप, है ना। तो 3rd जंप ली, अगेन उसने बैकवर्ड जंप ली ऑफ 2 स्टेप्स, तो ये हो गई हमारी 4th जंप। फिर जब वो 5th स्टेप पे पहुंचा हुआ था वो बैक जंप के बाद, तो उसने अगेन फॉरवर्ड जंप ली जो कि उसको पहुंचा दिया जिस जंप ने कहाँ पर, फर्स्ट स्टेप पे। ओके, तो ये होगी उसकी 5th जंप। तो इस क्वेश्चन के साथ भी आपने बताना है कि इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच बैक। आपको बताना है कि वो कितनी जंप्स में बैक स्टेप पे पहुंच गया, बैक पहुंच गया यानी कि फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया, जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं कितने स्टेप्स के बाद पहुंचा। तो हमने काउंट किए थे स्टेप, दिस इज 1st 2nd 3rd 4th एंड 5th। तो आप बताएंगे ही विल रीच बैक इन 5 स्टेप्स। ओके, हमने लिख दिया ही विल रीच बैक ऑन फर्स्ट स्टेप बाय 5 जंप्स। तो 5 जंप्स पे पहुंच जाएगा बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए उसने कितनी जंप ली, टोटल 5 जंप्स। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने जंप्स ली हुई हैं। ओके, इसको आप इस तरीके से समझने के साथ साथ नंबर लाइन के साथ भी समझ सकते हैं, है ना। तो ये एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, दिस इज 0, 0 के आगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसा हमने एक नंबर लाइन ले ली। तो मंकी की जंप्स को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे मंकी था पहले 1 नंबर की स्टेप पे, फर्स्ट नंबर पे खड़ा था मंकी, है ना। उसके बाद उसने 3 जंप्स फॉरवर्ड ली थी, है ना। 3 जंप्स फॉरवर्ड लेने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 यानी कि वो पहुंच गया 4 पर। अगेन उसने 2 जंप्स बैक ली यानी कि 1 2 यानी कि वो पहुंच गया 2 पर। आफ्टर दिस उसने फिर 3 स्टेप्स की जंप ली यानी 1 2 3, वो पहुंच गया 5 पर, है ना। देन उसने 2 स्टेप्स बैक यानी 3 पर। देन 3 स्टेप्स फॉरवर्ड 6 पर, 2 स्टेप्स बैक 4 पर। अब 4 से चलेगा 3 स्टेप्स बैक फॉरवर्ड, दिस इज 7, और 7 से 2 स्टेप बैक, दिस इज 5, है ना। अगेन 5 से उसने चला, 5 से कहाँ चलेगा वो, 3 स्टेप्स आगे तो पहुंच जाएगा 8 पर, और 8 से 2 स्टेप बैक तो पहुंच गया 6 पर, है ना। फिर 6 से 3 स्टेप्स फॉरवर्ड चला तो पहुंच गया 9 पर। तो यही वो नंबर है जहाँ पे कि उसको जिस नंबर की स्टेप पे उसे पहुंचना है, यानी 9th नंबर की स्टेप पे पहुंचना था, तो वो पहुंच गया अपना 9th नंबर की स्टेप पे। तो कितने स्टेप्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने जंप्स लिए उसने, 11 जंप्स। ओके,
आई होप आपको दोनों मेथड से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने आपको समझाया, और ये जो नंबर लाइन है इसी कॉन्सेप्ट से आप सेकंड वाले को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दोनों तरीके से कि कैसे कैसे मंकी ने जंप्स ली थी। फर्स्ट पार्ट को हमने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, स्टेप्स के थ्रू भी और नंबर लाइन के थ्रू भी। ओके, तो सेकंड पार्ट के लिए आप खुद से इसको करिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। इसी तरीके से आप स्टेप्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है ना। तो आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थर्ड पार्ट इज, if the numbers of steps moved down is represented by negative integer and steps moved up by पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपको बोला गया है अगर डाउन में जो हमने मूव की स्टेप्स उनको नेगेटिव इंटीजर से शो करें, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करी उसको अगर पॉजिटिव नंबर से शो करें। हमें बताना है रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग। यानी कि आपको ये दो ऑर्डर दिए हुए हैं, आपको इसको पूरा फिल करके बताना है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स यूज्ड बाय मंकी इन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। हमने दो पार्ट सॉल्व कर लिए ना। पहले पार्ट में तो वो जब नीचे की तरफ आ रहा था वो वाले स्टेप्स थे जिसमें कि वो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा था और 2 स्टेप्स बैक आ रहा था, और दूसरा क्या था जिसमें कि 4 स्टेप्स अप जा रहा था और 2 स्टेप्स डाउन जा रहा था, है ना। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये दो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको फिल करके बताना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो आपको नंबर्स दी गई हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। यानी एक बार 3 एक बार 2, एक बार 3 एक बार 2 फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, और सेकंड के लिए एक बार 4 ले लें, एक बार 2, तो एक बार 4 एक बार -2, है ना। सिंबल्स के साथ लेंगे, यहाँ -3 + 2 -3 + 2, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हमें नंबर्स तब तक फिल करनी है जब तक कि सम उसका कितना आ जाए, -8 ना आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए। ओके, तो ए पार्ट को आप नोट डाउन करिए। देखिए क्या है, -3 + 2 माइनस, उसके बाद आपको बताना है कि आप इसमें क्या क्या नंबर्स फिल करेंगे कि इनका सम आ जाए -8, है ना। तो देखिए -3 + 2, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो कितनी वैल्यू आएगी -3 और +2 की, दिस इज -1, है ना। ये आ गई -1, हमें राइट में लेके आनी है -8 वैल्यू। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, जैसे -3 + 2, ये तो आ गई हमारी वैल्यू कितनी, -1। अब हम -3 करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा -4, देन हम +2 करेंगे, -4 + 2 दिस इज -2। अब -2 -3 करेंगे तो ये -5, देन -5 + 2 करेंगे तो ये -3, है ना। फिर -3 करेंगे तो ये -6, है ना। देन -6 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, है ना। देन अब देखिए इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमसे गलती हो जाए, है ना। तो हम इसको कैलकुलेट करते करते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं ऐसे, है ना। हम कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है बहुत बारी गलती हो जाए। तो एक ईजी सी ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए -3 + 2 इसका जो सम है वो कितना आ रहा है, -1, है ना। और हमें राइट हैंड साइड में चाहिए -8, हमें -8 चाहिए राइट साइड में। और अभी तक हमें पता है कि जो पैटर्न हमने लेना है वो 3 और 2 का ही लेना है, यानी हमें -3 -2 -3 -2 -3 -2 इसी पैटर्न में हमें नंबर लेनी है। यानी इसका सम तो -1 है, तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ -1 प्लस -1 प्लस -1 कितनी बार ऐड करेंगे हम, 8 टाइम्स। क्यों, -1 को अगर आप 8 बार ऐड करोगे तो -8 आएगा ना आंसर। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 टाइम और ये हो गया 8th टाइम, है ना। तो अब देखिए ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो सम आ रहा था ना वो कितना था, -1। अब हम इस वाले प्रोसेस से नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि इससे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम कितनी बार कैलकुलेट करते रहेंगे, प्लस माइनस करना पड़ रहा है। तो इजी सी ट्रिक है कि अगर इन दोनों को ऐड करके हमें -1 मिल रहा है तो इसके आगे भी अगर हम -3 + 2 लिखेंगे उसको भी तो ऐड करके -1 ही मिलेगा ना। तो आप कितनी बार करेंगे हम ऐसे स्टेप्स को, ये लिखे हमने 8 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपको समझाने के लिए था कि ये कितनी बार लिखा हमने, 8 टाइम। तो आप यही जो स्टेप है ना -3 + 2 वाला, देखिए एक बार तो ये पहले से लिखा हुआ था, फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर 4th टाइम, इसी तरीके से आप सीक्वेंस में 8 टाइम लिख देंगे इसे, तो आपका ये आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो करिए -3 + 2 कितने बार हो गया, 5 टाइम्स हो गया। ये -3 + 2 ये 6 टाइम लिख दिया हमने। फिर -3 2 + 2 दिस इज 7 टाइम, और -3 + 2 मैंने लिख दिया 8 टाइम, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस जो हमने फिलअप्स में फिल करना था ये हम कर चुके हैं, जो कि हम इसके थ्रू बहुत इजीली कर पाए। अगर हम ऐसे लिखते रहते और कैलकुलेट करते तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, है ना। गलती हो सकती है, बहुत सारे चांसेस हैं कि गलती होगी। तो अब देखिए ये तो हम रब कर देंगे, क्योंकि तो हमने बस अपना एक आइडिया लिया था कि हम कितनी बार हमने ये पेयर लिखना है ना। तो 8 टाइम्स लिखना था, क्योंकि हर 8 टाइम जितनी बार हमने लिखा है, देखिए इसका भी सम कितना है -1, इसका भी -1, इसका भी -1, और यानी सारी नंबर्स का जो भी हमने पेयर लिखी है सबका सम कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यही शो करने के लिए आपको ये लिख के बताया था हमने। ठीक है, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन पार्ट क्या है हमारा, जो कि हमने ऊपर लिख लिया है। ठीक है ना। तो आपको बताना था कि आप कितनी बार इस पैटर्न को रिपीट करोगे। तो कितनी बार रिपीट हुआ हमारा, एक बार तो ये लिखा हुआ था तो हमने रिपीट किया 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी राइट हैंड साइड वाली ही चीज़। तो ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, -8 के। अगर आप इसे करना चाहते हैं ना तो इजी वे पे करिए, किस तरीके से प्लस प्लस वाले नंबर्स को ऐड करिए और माइनस माइनस वालों को साथ में ऐड करिए। ठीक है, तो देखिए प्लस वालों को एक साथ लेंगे तो 2 2 2 2 2 2 2 एंड 2 कितनी बार है ये, 2 4 6 8 टाइम कितना है हमारा 2। तो 2 8 टाइम करोगे तो कितना बन जाएगा 16, है ना। और वैसे ही 3 कितनी टाइम है, 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम ही कितना है 3 भी, है ना। तो ये बन जाएगा 24, और कितना 24 -24 बन जाएगा, और ये +16। तो क्या ये आंसर -8 आएगा, यस। ये क्या है -8, इसको सॉल्व करोगे तो ये -8। इसका मतलब जो ये पैटर्न हमने लिखा वो बिल्कुल सही पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बार बार ऐड नहीं करना है, बस आपने पैटर्न पकड़ लेना है कि ये क्या किया हुआ है इधर पे। इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है -1, तो हम उसी -1 को -8 बनाने के लिए 8 टाइम प्लस करेंगे। तो ऐसे ही हम पेयर्स को 8 टाइम लिख देंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हम ट्रिक का यूज़ करके इसे कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू द पार्ट बी। ठीक है, बी पार्ट के लिए भी हम सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है 4 - 2 प्लस डैश 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 इक्वल्स टू 8। यानी कि आपको फिर वही पैटर्न यूज़ करना है। मंकी जो 4 स्टेप्स अप गया और 2 स्टेप्स डाउन गया, है ना। तो इसी स्टेप को आपको सीक्वेंस में लिखना है। बार बार आपको 4 - 2 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 2 ऐसे करके बताना है, और आप कितनी बार इस पैटर्न को फॉलो करोगे कि 8 आ जाए। तो इसके लिए भी हम सिंपल से एक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। 4 - 2 कितना होता है, दिस इज 2, और 2 को कितनी बार ऐड करने से 8 मिलेगा हमें, देखिए 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8। यानी कि अगर यही वाला पैटर्न में 4 बार लिख दूँ तो इसका मतलब हमें 8 मिल जाएगा। तो देखिए एक बार तो लिखा हुआ है ये, दूसरी बार, तीसरी बार, और एक बार मैंने और लिख दिया 4 - 2। तो इसका मतलब अगर मैं अब इसको सॉल्व करूँ तो ये आंसर आएगा +8। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, +8। ओके, तो करके देखते हैं। देखिए पॉजिटिव नंबर को हम एक साथ ऐड करेंगे, 4 4 4 4, यानी कि 4 कितने टाइम में, 4th टाइम। तो कितना हो जाएगा सम करके 16, है ना। वैसे ही 2 कितने टाइम है, 4 टाइम। तो 4 कितना प्लस करेंगे अगर 2 को 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा -8, क्योंकि 2 का साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस साइन के साथ आएगा। ओके, तो 16 - 8 दिस इज अगेन 8। ओके, तो आगे ना हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल, तो जो हमें फिल करना है, जो ये नंबर हमने लिखी हुई है यही नंबर आएंगी फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो ये सारी नंबर इट विल इक्वल टू 8। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा ए पार्ट और बी पार्ट हमने कैसे किया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस का पार्ट और बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखिए आपको बोला गया है, लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, उसमें पूछा गया है इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। यानी कि जो ये ए पार्ट है ना आपका, इसमें जो -8 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंकी ने नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव किया हुआ है बाय 8 स्टेप्स, यानी कि 8 स्टेप डाउन गया, तो हमने बोल दिया -8। ओके,
तो आपको पूछा गया है व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो जो 8 सम है ना बी पार्ट में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर -8 डाउनवर्ड यानी कि डाउन वाली डायरेक्शन दिखा रहा है तो +8 क्या दिखाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो हम बोलेंगे कि द सम 8 रिप्रेजेंट्स going up by 8 steps. Okay. सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा इस एक्सप्लेनेशन से कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं, पर इस पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में विथ नंबर लाइन और विथ स्टेप्स इन टैंक दोनों यूज़ करके हमने आपको क्वेश्चन को समझाया था। एंड इन थर्ड पार्ट हमने क्या सॉल्व करना था? ये जो सीक्वेंस दिए हुए हैं इनको आपको पूरा करना है। तो ये भी काफ़ी इजीली हमने विद ट्रिक आपको ये समझाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नई वीडियोस आए तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुंचे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में विथ न्यू एक्सरसाइज एंड न्यू कंसेप्ट्स विद दैट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।